ीरियाडम डमो वचायाडम डमो लोए सब साहोडम। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की चमत्कारी मनोहारी सर्वरोगहारी श्री मूल नायक अजितनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी आदि समस्त 3,9 करोड़ मुनि राजों की। प्रतिदिन की भांति आज भी हम चर्चा करेंगे कि प्रतिदिन हम जो शांति धारा करते हैं उस शांति धारा का उद्देश्य क्या है, और हम भगवान को जो अष्ट प्रातिहार अर्पण करते हैं उससे हमें क्या लाभ होता है। तो पहले हम चर्चा करेंगे कि जैन परंपरा में राष्ट्र धर्म कैसे गर्वित होता है। तो जैन परंपरा में जैन श्रमण 3 संध्याओं में आत्म ध्यान के साथ समय सत्यविशु मैत्रिम इस सामयिक पाठ प्रतिदिन पढ़ते हैं 3 बार। इस श्लोक के माध्यम से भगवान मेरी आत्मा सदा सभी प्राणियों पर मैत्री भाव को धारण करे, ऐसी मुनि महाराज राष्ट्र भावना भाते हैं। तो पूज्यपाद स्वामी ने शांति भक्ति में कहा है कि क्षेमम सर्वम प्रजानाम, यानी श्लोक में स्पष्ट तथा राष्ट्र की समृद्धि एवं सुख शांति की भावना बाई है। और मेरी भावना में भी राष्ट्र धर्म का जो अमर संदेश दिया है वह तारीफे काबिल है कि बनकर सब युगवीर हृदय से देशोन्नतिरत रहा करें। तब हे देश के लोग, तुम अपने हृदय को महावीर बनाओ और देश की उन्नति में हरदम प्रयासरत रहो। देश उन्नति में आतंकवाद बाधक है, आतंकवाद के रहते देश उन्नति नहीं हो सकती, और देश की उन्नति करना हमारा राष्ट्र धर्म है। और प्रतिदिन शांति धारा में भगवान के सामने राष्ट्र की शुभ मंगल कामना करते हुए प्रार्थना करते हैं। सर्वराष्ट्र मारिम अभी पढ़ा था, छिंद छिंद बिंदे बिंदे, यानी सर्वपूर्ण राष्ट्र में व्याप्त होने वाली महामारी नष्ट हो, नष्ट हो। सर्व देश मारिम छिंद छिंद बिंदे बिंदे, यानी संपूर्ण देश में व्याप्त होने वाली महामारी नष्ट हो। और इस प्रकार से आचार्य भगवान ने भी, वर्तमान के आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज ने, दूषण ना भूषण बनो, बनो देश के भक्त, उम्र बढ़े बस देश की, देश रहे अभिभक्त। हे देश के लोगों, तुम कृतज्ञ मत बनो, तुम कृतज्ञ बनो, अपने देश के उपकार को सदा याद रखो और अपने देश से प्यार करो, देश के वफादार नागरिक बनो, जिससे तुम्हारे देश की तरक्की हो, तुम्हारा देश एक अखंड राष्ट्र बने। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने हमारे लिए एक उपक्रम दिया है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो अष्टमंगल द्रव्य अर्पण करते हैं उनका क्या महत्व होता है। तो जिन मंदिर के लिए जो भी हम अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं, उससे हमारा तो उद्धार होता है ही, हमारे पुण्य में वृद्धि भी होती है। तो जो जिन मंदिर में घंटा समर्पण करते हैं वे परलोक में अनेक घंटाओं से सुशोभित विमान पर चढ़कर गमन करते हैं। और जिन नगरों में अष्ट प्रातिहार आदि से रहित वेदी देखी जाती है उन नगरों में धन वैभव की कमी देखी जाती है। तो जो व्यक्ति मंदिर को चंदोबा छत्र दान करते हैं वे पुण्य के उदय से सिर पर छत्र, एक छत्र राज करते हैं, यानी उनके ऊपर भी छत्र लगते हैं। और जो चमर अर्पण करते हैं भगवान को, उनके ऊपर अनेक चमरों से स्वर्ग में साम्राज्य का उपभोग करते हैं। और जो भी धर्मोपकरण दान करते हैं उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। 7वीं सदी में बरांग चरित एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि राजा बरांग के द्वारा पूजा विधि
का वर्णन करते हुए कहा कि राजा बरांग स्नान कर शुद्ध सफेद वस्त्र पहन करके धारण करके घर से ही द्रव्य सामग्री ले जा करके अभिषेक पूजा करते थे। यानी यहाँ पर बरांग चरित्र के अनुसार हम देखें तो घर से ही अपनी पूजन की द्रव्य लाना चाहिए। अभिषेक की बात अलग है, क्योंकि पूजन में तो दूर से ही करना है, भगवान के ऊपर तो अर्पण करना नहीं है। अपनी अच्छी से अच्छी सामग्री लाना चाहिए और भगवान को अर्पण करना चाहिए, उसी से अपने पुण्य में वृद्धि होती है। और लिखा है कि जिन बिंब के समक्ष छत्र चमर आदि अष्ट मंगल द्रव्य प्रदर्शित करते हुए पूजा करते थे। यानी जो वर्तमान में अभिषेक के बाद छत्र या चमर जो अर्पण करने का आता है, यह बरांग चरित्र के अनुसार सही होता है सिद्ध। कई लोग घर से भी लाते हैं अपने अष्ट प्रातिहार मंगल द्रव्य, छोटे छोटे बनवा लिए हैं, घर से लाती हैं महिलाएं, रखे रहती हैं और प्रतिदिन घर ले जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर के हैं तो घर ले जाने में कोई बाधा नहीं है, मंदिर के नहीं ले जा सकते। और पूजन करने का फल लिखा हुआ है कि विद्याओं की सिद्धि, रोगों का नाश, शत्रुओं पर विजय, सबका अपने अनुकूल हो जाना और ऊपरी बाधाओं का नष्ट होना, पापों का विनाश। लोग पूजन नहीं करते हैं, कई लोग इतने अतिशयकारी भगवान मिले हैं, आते हैं और बस बिना पूजन करे चले जाते हैं। बताओ, पूज्य सुदर्शन जी महाराज जी बोलते हैं कि 6 महीने में तुम्हारे सब परेशानियां दूर हो सकती हैं। 6 महीने में ही अंतर दिखने लगेगा पूजन। और एक पूजन के संबंध में एक और अच्छा उल्लेख आता है, जो बिना धोए हुए चावल आदि चढ़ाकर पूजन करते हैं वह अत्यंत दरिद्र के घर में दासी पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। जो मलिन खंडित पुष्पों से पूजन करता है वह मरकर निर्धन, नीच और म्लेच्छ घर में उत्पन्न होता है। इसलिए बिना धुली हुई द्रव्य इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। और जो जिनेंद्र भगवान की पूजन करते हैं उन जीवों के बात कोड़ आदि घोर दुख देने वाले दुख नष्ट हो जाते हैं और साकनी डाकनी आदि भूत पिशाच, दुष्ट, शत्रु, चोर, राजा आदि से उत्पन्न समस्त उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान की पूजन और भगवान के लिए जो भी अर्पण किया जाता है किसी भी माध्यम से, उससे हमारे पाप कर्म नष्ट होते हैं, यहाँ यह बताया जा रहा है। एक बार हमने उल्लेख किया था कि परेशानियों से बचाती है नियमित पूजा अर्चना। तो नियमित रूप से भगवान की पूजन करने से मन शांत रहता है, साथ ही परेशानियों में फंसने की संभावना कम हो जाती है। यह बात अमेरिका के शोधकर्ताओं के द्वारा किए गए अध्ययन में आई है। किशोरों का अध्ययन करके पाया कि धार्मिक अभिरुचि रखने वाले किशोरों का व्यवहार अच्छा होता है। जो युवा नियमित रूप से मंदिर जाते हैं और धर्म को जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, वे दूसरों के प्रति दुर्व्यवहार करने व परेशानियों में पड़ने से बच जाते हैं। स्कूल और परिवार में उनको सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है। बचपन में जिनमें पूजा, प्रार्थना, भक्ति करने का संस्कार रहता है, उन किशोरों का व्यवहार सकारात्मक हो जाता है, जबकि इसके अभाव में किशोरों में नकारात्मक प्रवृत्ति पड़ जाती है। और नियमित पूजन प्रार्थना करने वाले किशोर सप्त व्यसन से दूर रहते हैं। एक बार प्रसंग में बताया था कि जो गंधोदक की महिमा का वर्णन करते हुए बताया था कि जो गंधोदक कुष्ठ आदि रोगों का क्षयकारक है, जो गंधोदक आपत्तियों के सतचक्र का निवारक है, जो शुभ गति के पंथ का सहचारी है, जो निश्चय ही विघ्न राशि का विदारक है, जो पाप रूपी सर्प के लिए नाश करने वाला गरुण है, जो इच्छित सुखों को देने वाला है, महान कल्पवृक्ष है, जो मिथ्यात्व रूपी बेल को सुखाने के लिए सूर्य का तेज है, जो सार और असार के भेद को प्रकट करता है, जो समस्त यंत्रों में परम यंत्र है, जो सकल मंत्रों में शुभ मंत्र है, जो समस्त रिद्धियों का दाता है, जिससे सभी सिद्धियां प्रकट होती हैं। उस गंधोदक की स्वर्ग में देवों ने वंदना की, वेंतर गणों ने वंदना कर अत्यंत आनंद मनाया, मध्य लोक में मनुष्य वृंद ने वंदना की,
पाताल में नागेंद्रों ने वंदना की, वह गंधों तक ढुलता हुआ जहां जहां गया वहां तुरंत उसकी वंदना की गई। यानी गंधोदक इतना अतिशयकारी होता है, इसके बारे में बताया गया है। इसलिए यह जो गंधोदक है, हमने पूर्व में भी कई बार बताया है कि गंधोदक जब भी कोई अपने घर पर आता है तो उसको भी अपन गंधोदक दें। यह एक भगवान का जो गंधोदक होता है, जो भी अपने घर पे कलश, 2 कलश रहें, एक कलश में गंधोदक हो, एक कलश में जल हो, और सबको देना चाहिए। शाम को उसका विसर्जन कर देना चाहिए। तो भगवान को छूने का अधिकार तो सीमित लोगों को ही मिल पाता है, इसलिए गंधोदक तो सभी लोग लगा सकते हैं। कई महिलाएं आती हैं, कहती हैं थोड़ा सा अभिषेक कर दो, दूसरों से कहना पड़ता है। अरे अपने परिवार के लोगों को बोलना चाहिए कि तुम जाओ अभिषेक करो और हमें घर पे लाके गंधोदक दो। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। तो 1000 पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने कहा था कि 1000 मुनिराज भी आशीर्वाद दें, उससे भी ज्यादा मंगलकारी है अगर घर के पुरुष खुद गंधोदक बना के अपने घर की महिलाओं को, बच्चों को लगाएं। और नौकरों को भी गंधोदक दीजिए, घर के पशुओं को भी गंधोदक लगाइए। घर पे आए मेहमान, घर पे आई बारात का स्वागत गंधोदक से करिए। इसके लिए छोटा सा कलश रखिए और मंदिर जी से कभी खाली हाथ मत आओ, उस कलश में गंधोदक भर के घर लाइए। ऐसा करना बहुत ही मंगलकारी है। ये गंधोदक बड़ा ऊर्जामयी होता है और लोग आज गंधोदक लगाने में आनाकानी करते हैं। और भगवान का अभिषेक जो करते हैं बड़े पुण्यशाली होते हैं। हमने एक दिन पूर्व में एक उदाहरण सुनाया ही था आचार्य श्री का। 3 बार ब्रह्मचारी जी के माध्यम से आचार्य श्री ने गंधोदक लिया। तो आप जब गंधोदक लगाएं तो अपने हाथों से अगर किसी को देते हैं तो आपके घर में कभी भी अन्य ऊपरी बाधाएं भी नहीं होती हैं, और जिस व्यक्ति को गंधोदक देते हैं वह भी आपके प्रति विशेष आदर सम्मान आपको देगा। इसलिए आज इतना विषय हमने आपको बताया और अपन चर्चा कर रहे थे कि प्रातिहार क्या होते हैं। तो देवेंद्र के द्वारा नियुक्त प्रातिहार अर्थात कष्टों का निवारण करने वाले होते हैं। इसलिए जब भी कोई व्रत उपवास या उद्यापन करते हैं तो मंदिर में अस्त्र प्रातिहार रखने का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से आप भगवान के लिए छत्र 3 ही अर्पण करें। चमर 32 इंद्र जो ढुराते हैं, भगवान के आगे जो भी हम अर्पण कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, हमारी भक्ति प्रदर्शित करने के तरीके होते हैं। इस प्रकार से आपका जीवन उज्जवलमय बने। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की